हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैसे की बात में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करने वाली है। आप लोगों को पता होगा कि इस बजट के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि हम एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 2021 में प्राइवेटाइज करने वाले हैं। देखो, आपको कई सारे न्यूज आर्टिकल मिल जाएंगे जहां पे ये कहा जा रहा है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करने वाली है, और कई ऐसे भी आर्टिकल मिल जाएंगे जहां पे कहा जा रहा है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को गवर्नमेंट यहां पे प्राइवेटाइज करने वाली है। देखो, इन सब चीजों को जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अभी इंडिया में इंश्योरेंस कंपनियां काम कैसे कर रही हैं। तो देखो, जो मेन अभी जो करता धरता है ये है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और हमारे पास में अभी 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं। एक हो गया आपका नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा हो गया अपना यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, और तीसरा है अपने पास में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, और चौथा अपने पास में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। और ये जो चारों जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं ये जनरल इंश्योरेंस करती है, और ये जो कंपनी है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कंपनी क्या करती है, इन इंश्योरेंस को री इंश्योर करती है। कैसे करती है? देखो, मान लो कि जैसे आपने बाइक का आपने इंश्योरेंस कराया, मान लो कि आपने बाइक का अपना इंश्योरेंस कराया है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से। अब आपके बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप जाओगे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के पास में। अब आपके जो इंश्योरेंस आपने जो अपने बाइक का इंश्योरेंस कराया था, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस क्या करती है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से री इंश्योर करा लेती है। तो ये आपके बाइक का क्लेम लेके जाएगी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, और वो लाके आपको देगी। तो इस तरीके से आपको आपके बाइक के इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा। और यदि मैं जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करूं तो ये वर्ल्ड के टॉप 50 में आती है। ऐसा नहीं कि केवल ये चारों जो 4 जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं इनका बस री इंश्योर करती है, ये विदेशों में भी काम करती है, और बहुत सारे जो इंडिया बेस्ड जो प्राइवेट बेस्ड कंपनियां हैं उनका भी ये री इंश्योरेंस करती है। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे एक्चुअली प्लान क्या है? गवर्नमेंट का प्लान ये है कि हम एक LIC को रखें, और एक अपना जनरल इंश्योरेंस कंपनी को रखें, और एक अपना कृषि इंश्योरेंस कंपनी को रखें, मतलब एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को रखें। बाकी जितने भी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। यदि हम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हमारे पास में एक ही है, और यदि हम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात करें तो हमारे पास में एक ही है। लेकिन यदि हम बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी की तो हमारे पास में 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। तो यहां पे गवर्नमेंट का प्लान क्या है कि हम एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को कर दें। और यदि हम गवर्नमेंट के प्लान को लेकर बात करें, मतलब गवर्नमेंट के प्राइवेटाइजेशन प्लान को लेकर बात करें, तो मुझे लगता है कि जो ये जो कंपनी है जो री इंश्योर करती है, जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसको छोड़कर बाकी गवर्नमेंट का प्लान है इन चारों कंपनियों को प्राइवेटाइज करने का। हो सकता है कि ये जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है इसको छोड़ दिया जाए और इन तीनों कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन हो जाए। तो सबसे पहले जहां तक मुझे लगता है कि अभी सबसे पहला अभी जो नंबर आने वाला है वो आने वाला है अपना न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का, क्योंकि ये जो कंपनी है ये अभी काफी ज्यादा प्रॉफिट में चल रही है। और दूसरा जहां तक मुझे लगता है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का, और तीसरा में ओरिएंटल इंश्योरेंस का, या फिर ये भी हो सकता है कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस प्राइवेटाइज हो जाए और इन दोनों का मर्जर भी हो सकता है। देखो, अभी एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता कि कौन सा अभी जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेटाइज होगी या फिर कौन सा बैंक अभी प्राइवेटाइज होने वाला है, लेकिन हम अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। तो सबसे पहले जहां तक मेरे को लगता है कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का नंबर आने वाला है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है ये अभी प्रॉफिट में चल रही है, तो मैं आपको इसका प्रॉफिट अभी दिखा देता हूं। तो सबसे पहले मैं अभी 2020 का इनका क्वार्टरली अभी प्रॉफिट दिखा रहा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो दिसंबर, सितंबर, जून, मार्च और दिसंबर 2019 का यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी यदि हम बात करें पिछले 4-5 क्वार्टर का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पिछले 4-5 क्वार्टर से ये लगातार प्रॉफिट में चल रहा है। जैसे दिसंबर यदि 2019 की हम लोग बात करें तो 494 करोड़, इसके बाद में फिर है 113 करोड़ रुपए इन्होंने प्रॉफिट कमाया, इसके बाद में फिर है 302 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट कमाया, इसके बाद में फिर आप देख सकते हो यहाँ पे 561 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया, इसके बाद में फिर आप अभी लेटेस्ट इनका डाटा देख सकते हो अभी 2020 का, दिसंबर 2020 का 523 करोड़ रुपए इन्होंने प्रॉफिट कमाया। और यदि हम ईयरली के बारे में देखें, मतलब एनुअल इनका कितना नेट प्रॉफिट रहता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पिछले यहाँ पे 5 साल का डाटा है। इसके बाद में भी आप चाहो तो देख सकते हो यहाँ पे, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे 2016, 17, 18, 19, 20 का, तो हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट देखते हैं इनका। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2016 में इन्होंने 930 करोड़ रुपए कमाया है, 2017 में इन्होंने 1027 करोड़ रुपए कमाया है, 2018 में इन्होंने 2189 करोड़ रुपए कमाया है, 2019 में इन्होंने 604 करोड़ रुपए कमाया है, और 2020 में इन्होंने 1435 करोड़ रुपए कमाया है। तो जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है ये लगातार पिछले 5-10 साल से ये प्रॉफिट में चल रही है। और प्रॉफिट में चलने से होगा क्या कि यहाँ पे इन्वेस्टर जल्दी अट्रैक्ट होंगे और इनका प्राइवेटाइजेशन आसान हो जाएगा।
तो इसलिए मुझे लगता है कि जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है इसका प्राइवेटाइजेशन जल्दी होगा। खैर अब तो देखना है गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। अभी तो पार्लियामेंट से अभी एक लॉ पास होगा प्राइवेटाइजेशन को लेके। इसके बाद में फिर यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे लिस्ट देगी कि कौन कौन से बैंक को प्राइवेटाइज करने वाले हैं और कौन से जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करने वाले हैं और कौन से अदर पीएसयू को प्राइवेटाइज करने वाले हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबा दीजिएगा।